संस्कृत भाषा के सभी शब्द जो भी संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं के और सर्वनाम शब्दों के रूप 7 विभक्तियों में चलेंगे और हर विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए लिया है बालक शब्द। तो बालक शब्द के रूप यहाँ प्रथमा विभक्ति में चलते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति में चलते हैं बालकम, बालकौ, बालकान। अब चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक होता है संबोधन। ये हम आपको आगे संकेत करेंगे क्रमशः। अब एक बात और समझ लीजिए, जो बालक शब्द है, ये बालक शब्द अपने आप में पुल्लिंग शब्द है और साथ साथ में बालक शब्द के बाद में अंत में बालक और बालक, तो आखिरी में अ निकलता है। और तो जो आखिरी में अ निकलता है, तो ये बालक शब्द अकारांत है, इसके आखिरी में अकार है, अ यानी अकार है, इसलिए बालक शब्द अकारांत हुआ। और साथ में बालक शब्द कोई लड़का संकेत किया जाता है, इसलिए बालक शब्द पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक। अब बालक शब्द के अगर हमने रूप याद कर लिए, बालक शब्द के रूप हमको मालूम हो गए, तो संस्कृत वाङ्मय में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उन सभी के रूप इसी प्रकार से ही चलेंगे। इसलिए एक अकारांत शब्द याद कर लेने से आपको सारे अकारांत शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, सबके रूप आपको वैसे ही चलाना है। ये बात आप ध्यान रखिए। अभी हम पहले प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का ही आपको अभ्यास कराएंगे। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। वर्ब भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में अलग अलग चलते हैं और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हर एक में चलता है। तो उसमें भी हम सबसे पहले आपको प्रथम पुरुष में चलने वाली क्रियाओं का ज्ञान कराएंगे। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लिया है हस, तो हस यानी हंसना। अब इसके प्रथम पुरुष के अंदर में रूप चलेंगे हसति और द्विवचन में हसतः, बहुवचन में हसन्ति। तो हसति, हसतः, हसन्ति, इस प्रकार से इसके रूप हस धातु के चलेंगे। इसी प्रकार से पठ, पठ यानी पढ़ना, तो पठति, पठता, पठन्ति। लिख का लिखति, लिखता, लिखन्ति। ऐसे अन्य और भी क्रियाएं आएगी, उनके रूप इसी प्रकार से चलेंगे। अब आगे हम वाक्य कैसे बनाना है ये समझेंगे। संस्कृत भाषा में वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले नियम ध्यान रखें कि जो हिंदी वाक्य हमारे पास है, उस वाक्य में कर्ता ढूंढे। कर्ता अब कैसे ढूंढे, प्रश्न खड़ा होता है, हम कर्ता कैसे ढूंढे? तो समझ लीजिए हमारे सामने एक वाक्य है, राम आम खाता है। तो यहाँ पर हमारे पास वाक्य है राम आम खाता है। तो हम इस वाक्य के लिए प्रश्न पूछेंगे, कौन आम खाता है? कौन से प्रश्न पूछेंगे? तो कौन के उत्तर में हमको मिलेगा राम। क्या मिलेगा? राम। तो राम आम खाता है। तो राम शब्द जो है इस वाक्य का कर्ता होगा, यानी सब्जेक्ट, अंग्रेजी में जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में हमको ये बात समझनी है कि जो हमारा कर्ता है, सबसे पहले हम कर्ता को ढूंढें और कर्ता ढूंढने के बाद में उसके अनुसार हमको क्रिया लगानी होगी। तो क्रिया अब कैसी लगेगी, अब ये समझो। तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही होगी। कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष। कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन। उसी प्रकार से अगर बहुवचन और उत्तम पुरुष का कर्ता है तो उत्तम पुरुष का ही होगी। वह कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होगा। अब हम कर्म क्या है, कर्म की पहचान क्या है, यह समझेंगे।
यहाँ पर हमारे सामने वाक्य है राम आम खाता है। तो हम इसमें प्रश्न पूछेंगे राम क्या खाता है? तो क्या का उत्तर मिलेगा आम। राम आम खाता है, तो यहाँ पर आम कर्म होगा। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति और राम एक वचन है, राम प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए राम में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा रामः। और आम में आम्रम, इसमें द्वितीय भक्ति एक वचन होगा आम्रम। और खाता है, इसकी संस्कृत होगी खादती। खाद धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन खादती। रामः आम्रम खादती, यह वाक्य तैयार हुआ। दूसरा उदाहरण हम लेंगे, राम विद्यालय जाता है। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कौन विद्यालय जाता है? उत्तर मिला राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे राम कर्ता होगा और राम एक है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में रामः। उसके बाद में हम देखेंगे राम कहाँ जाता है? उत्तर मिलता है विद्यालय। राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय में लगेगी द्वितीय भक्ति और विद्यालय एक है, इसलिए द्वितीय भक्ति का एक वचन हो जाएगा विद्यालयम। रामः विद्यालयम। और जाता है की संस्कृत होगी गम धातु का रूप चलेगा गच्छ। गच्छ के रूप, गच्छ बना करके भवतिवत गच्छति। तो गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति रूप होता है। तो रामः विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार आज हमने